हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इससे पहले कैटेनरी सीरीज के बाकी जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं उनकी लिंक मैंने प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है। कैटेनरी हमारे पास डायनेमिक्स के स्टैटिक्स टॉपिक है, यहाँ से उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 9 एग्जाम्पल, 10वें एग्जाम्पल पर हम चल रहे हैं। एग्जाम्पल हमें कहता है यदि पी एन कैटेनरी के कोई बिंदु पी की कोटि हो एन एल बिंदु एन से P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है NL इक्वल्स टू C सिद्ध करना है और PL इक्वल्स टू S हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमने एक नॉर्मल कैटेनरी लेनी है, कॉमन कैटेनरी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास यहाँ से इसके लिए y एक्सिस आ गया। हमने एक कैटेनरी लेनी है, यहाँ से हम ले लेते हैं कैटेनरी C ऊंचाई पर। यहाँ से इसका लोवेस्ट पॉइंट हम मान लेते हैं ये C है, ये पॉइंट A है हमारे पास, यहाँ से ये पॉइंट रिस्पेक्टिवली B है। ये हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब हमने यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट C लिया है, साथ ही हमने इस पर कोई पॉइंट P लिया है। इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हमने एक स्पर्श रेखा लेनी है। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इस पर स्पर्श रेखा ले, ये आ गया हमारे पास यहाँ से इस पर कोई भी रैंडम पॉइंट P जिस पर हमने स्पर्श रेखा लेनी है। अब यहाँ से P पॉइंट के बारे में अगर हम देखें, ये हमारे पास एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल हम यहाँ से मान के चल रहे हैं साई एंगल। यहाँ से एक्स एक्सिस से क्रिएट कर रहा है, एक्स अक्ष के साथ साई डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखें, इस पर हम परपेंडिकुलर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये लंब हम डाल रहे हैं यहाँ से, ये इसके एकदम स्ट्रेट लाइन में है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से देखें, इस पॉइंट को हम N नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम M नाम दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब अगर यहाँ से इसमें हम और देखें, इस पॉइंट N से भी हम PM रेखा पर एक लंब खींच देते हैं। यहाँ से ये लंब कुछ इस प्रकार मिलेगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये पॉइंट L हो गया। अगर ये एंगल साई है तो ये एंगल हमारे पास 90 माइनस साई तो आएगा, क्योंकि त्रिभुज PMN हमारे पास समकोण त्रिभुज है। एक कोण हमारे पास साई आया है तो दूसरा 90 माइनस साई आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से इस त्रिभुज के बारे में चर्चा करें तो त्रिभुज PNL से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास, अगर हमने साइन 90 माइनस साई देखना हो तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारे पास यहाँ से इस त्रिभुज में होगा क्या, लंब तो है हमारे पास यहाँ से NL है हमारे पास, और कर्ण है हमारे पास PN। यही आ रहा है यहाँ से हमारे पास PN, ये जी हाँ, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो NL इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास PN कोस साई आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम यहाँ से देखें, y इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाता है C sec साई, ये हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। तो अगर इसी इक्वेशन से हम यहाँ पर देखना चाहें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, NL की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या, तो अगर P पॉइंट हमने x, y कोऑर्डिनेट से लिया है तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से PN की वैल्यू तो आई है, y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास PN। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो NL इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जा सकता है C sec साई, PN की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, इंटू में आ जाएगा कोस साई। तो sec साई कोस साई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से NL इक्वल्स टू C आ जाएगी। हमने कैंसिल आउट इस तरीके से किया है, बिकॉज ऑफ कोस साई को हम 1/sec साई लिख सकते हैं। sec साई कैंसिल आउट हो गया, NL इक्वल्स टू C आ गया। NL की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने C फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम दोबारा ट्राइंगल में जाएं, PNL में, ट्राइंगल PNL से अगर हम यहाँ से देखें, ट्राइंगल PNL से अगर हम यहाँ से देखें, tan 90 माइनस साई अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास NL अपॉन PL वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कोसाइन tan 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो कोट साई आ गया, कोट साई आ जाएगा। साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से PL का आ जाएगा, NL इक्वल्स टू C आ रहा है, ये वैल्यू आएगी C। और सिंप्लीफाई करते हैं तो PL आ जाएगा C 1/कोट साई विच इज इक्वल्स टू tan साई आ जाएगा। PL इक्वल्स टू C tan साई आ चुका है हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, S इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, हमारे पास S इक्वल्स टू लिखा जाता है C tan साई लिखा जाता है। तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो PL इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से S, PL की वैल्यू S आ गई। साथ ही C इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया है, NL। तो हमें यहाँ से ये दोनों वैल्यूज तो प्रूव करनी थी। I hope you understand the explanation. Thanks for watching.